नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राखी। सेम सेक्स मैरिज इस मुद्दे पर काफी लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा है, बहस होती रही है, लेकिन आज इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार के रूप में कानूनी मान्यता देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों को शामिल करने में विफल रहने के चलते विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को शून्य या अवैध मानने से भी इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच की स्पष्ट राय थी कि समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार उपयुक्त नहीं है। इसके लिए सैकड़ों कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी। हालांकि कोर्ट ने समलैंगिक समुदाय की शिकायतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के सुझाव के अनुसार एक विशेष समिति बनाने का विकल्प चुना है। आपको बता दें कि समलैंगिक विवाह और इस रिलेशनशिप के सोशल स्टेटस को मान्यता देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 18 समलैंगिक जोड़ों ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने से इंकार करते हुए कहा कि शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन अब गेंद संसद के पाले में है। कानून बनाने का फैसला कोर्ट ने केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है, साथ ही कुछ नियम बनाने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में अब आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट की ना। जी हां, समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3-2 से यह फैसला सुनाया है। सेम सेक्स मैरिज पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। CJI ने अपना फैसला सुनाते हुए समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी राय में संसद को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में फैसला करना चाहिए। उन्होंने समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र और पुलिस बलों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए। CJI के फैसले के बाद जस्टिस संजय किशन कौल ने भी समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों की वकालत की। समलैंगिक विवाह पर 4 जजों CJI, जस्टिस कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा ने बटा हुआ फैसला सुनाया। हालांकि CJI ने समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है। CJI ने केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश दिए हैं। हालांकि जस्टिस भट्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने की अनुमति देने वाली CJI की राय से असहमत है। CJI ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में कुछ 4 फैसले हैं, कुछ सहमति के हैं और कुछ असहमति के हैं। उन्होंने कहा कि अदालत कानून नहीं बना सकता, लेकिन कानून की व्याख्या कर सकता है। CJI ने कहा, जीवन साथी चुनना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथी चुनने और उस साथी के साथ जीवन जीने की क्षमता जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आती है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत जीवन साथी चुनने का अधिकार है। LGBT समुदाय समेत सभी व्यक्तियों को साथी चुनने का अधिकार है। CJI ने कहा कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इंटरसेक्स बच्चों को उस उम्र में लिंग परिवर्तन ऑपरेशन की अनुमति न दी जाए जब वे इसके परिणाम को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। CJI ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि सेम सेक्स सिर्फ अर्बन तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल अर्बन एलीट तक सीमित है। ये कोई अंग्रेजी बोलने वाले सफेद पोश आदमी नहीं है जो समलैंगिक होने का दावा कर सकते हैं, बल्कि गांव में कृषि कार्य में लगी एक महिला भी समलैंगिक होने का दावा कर सकती है। शहरों में रहने वाले सभी लोगों को कुलीन नहीं कहा जा सकता। समलैंगिकता मानसिक बीमारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिए ये निर्देश। CJI ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार इस बात का ध्यान रखे कि समलैंगिक समुदाय के खिलाफ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, लेकिन सवाल यही है कि क्या समलैंगिक विवाह पर कानून बनना चाहिए। अब सरकार का आगे इस पर एक्शन क्या होगा, इसका भारतीय समाज, सभ्यता और संस्कृति पर क्या असर पड़ेगा, और यदि समलैंगिक जोड़ों को वैवाहिक अधिकार नहीं मिलता तो क्या होगा। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। समलैंगिक विवाह को सुप्रीम ना, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। देखिए, उम्मीद पे तो हम लोग कायम है ना, इसलिए हम लोग कब पता नहीं कब से लड़ाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। अडॉप्शन को भी लेके इस बार ये लोग कुछ कर सकते थे, ये भी नहीं हुआ। जो चीफ जस्टिस ने कहा वो उन्होंने बहुत अच्छे से कहा, अडॉप्शन के बारे में बहुत सोच समझ के कहा था। तो डिसअपॉइंटिंग है कि दूसरे जजेस ने एग्री नहीं किया, पर आगे चल के होगा, ये नहीं कि नहीं होगा, पर वही है कि कब होगा, और हर चीज़ में इतना टाइम लग रहा है। और अभी तक हम इस देश में डेमोक्रेसी है,
और हम लोग अपने ही सिटीजन्स को बेसिक राइट्स डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने एंड में वर्डिक्ट हमारे पक्ष में भले ही ना दिया हो, मगर बहुत सारी चीजें वहाँ जो तर्क की हैं वो बहुत सारी हमारे पक्ष में की हैं, और उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट में डाला है कि वो कुछ करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट के ही सॉलिसिटर जनरल ने हमारे खिलाफ बहुत कुछ कहा था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम गवर्नमेंट्स के पास जाएं, हमारे इलेक्टेड, अगर कोई एलजीबीटी समुदाय से कोई बिलोंग करता है तो आपके इलेक्टेड एमपी के पास जाएं, आपके इलेक्टेड एमएलए के पास जाएं, उनसे बात करें और उनको बताएं कि हम उतने ही अलग हैं जितने कि दो लोग होते हैं। प्रयास है इक्वालिटी की तरफ, वो प्रयास जारी है। कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, मगर हम सामाजिक और सोसाइटल इक्वालिटी हम पाएंगे। कोर्ट का जजमेंट जिसमें सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और आज का जजमेंट ये प्रूव करता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम पुराना चलाया हुआ है उसमें कोई भी वल्गरनेस नहीं आए, उसमें कोई चेंजेज नहीं आए, और कानून को बदलने का अधिकार केवल भारत की पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट जो आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वही आवाज जो है वो जो है इम्प्लीमेंट होगी जो आम जनता मेजोरिटी से चाहती है। तो समलैंगिक विवाह सुप्रीम ना, बड़ा सवाल है। देखिए कि जो याचिका लगाई गई थी उसके बाद ये जिस तरह का फैसला आया है और जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा तो यही सवाल है कि फिर अब ऐसे में आगे क्या। यदि वाकई में पूरा का पूरा डिसीजन केंद्र सरकार को या संसद से तमाम चीजें इस पर लेकर कानून बनना चाहिए, तो फिर क्या ऐसा होगा, इस दिशा में आगे किस तरह के कदम उठाए जाएंगे या जाने चाहिए। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रमोद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता हैं डॉक्टर मीना व्यास पटेल। मीना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हिंदू महासभा के प्रदेश प्रचारक हैं बाबा महादेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अंकित लाकड़े हमारे साथ जुड़े हैं, जो सदस्य हैं LGBTQ के। अंकित, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अंकित आपसे ही करना चाहूंगी, और इसलिए क्योंकि जिस वर्ग को लेकर बात हो रही है, जिस तरह से याचिका लगाई गई, जिस तरह से डिसीजन आया है, इस पर पहले आपकी प्रतिक्रिया, इसे किस तरह से देखते हैं। और आगे जो कहा जा रहा है कि सेंट्रल पर चले जाएंगी चीजें या कानून जो बनाने की बात है इसको लेके वो संसद से हो सकता है, कोर्ट इसमें कोई कानून बनाने के काम नहीं करता, तो क्या आगे इसको देखते हैं इस पूरे मामले में? संसद ने तो अभी मतलब कोर्ट ने कहा है कि ये संसद के पास जाएगा। शायद से गवर्नमेंट ने पहले भी बोला था कि जो समलैंगिक विवाह है वो हम उसे मान्यता नहीं देंगे, और वापस अगर सुप्रीम कोर्ट ने उधर ही डाली है वो चीज़, तो ये थोड़ी चिंताजनक हमारे लिए ज़रूर है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो सरकार है, जो फ़िलहाल सरकार है, वो इसके विपक्ष में है कि वो नहीं चाहती कि समलैंगिक विवाह जो है वो फ़िलहाल लीगल हो इंडिया में। बट हम चाहते हैं कि जो हेट्रोसेक्सुअल्स लोग हैं जो इंडिया में हैं, उनके जो सभी राइट्स है वो हमें मिले। बिकॉज एज अ हेट्रोसेक्सुअल्स कपल जो इंडिया में अभी जी रहे हैं, जैसे शादी कर रहे हैं, उनको जो लीगलाइज अधिकार है मतलब बच्चे के है, फिर बैंक में अकाउंट खुलवाने के जितने भी अधिकार है वो सब जितने भी उनको है, हम चाहते हैं कि वो हम सभी को। बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन उधर दिया, तो कहीं ना कहीं पे हमारी इसमें भी थोड़ी सी एक निराशाजनक चीज़ हमारे लिए भी है, क्योंकि हम बहुत सारी आशाएं रखे थे सुप्रीम कोर्ट से कि कहीं ना कहीं पे हमारे फेवर में डिसीजन होगा, बट ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिली है। ठीक है, कितनी उम्मीद करते हैं आने वाले समय में सरकार से, क्योंकि पूरी की पूरी बात उन्हीं तक चली गई है, इसको लेकर आगे किस तरह की चीज़ें की जानी चाहिए, किस तरह से अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे? अभी तो हम प्रयास करेंगे, तो हमारी लड़ाई तो बहुत लंबी, अभी तो फ़िलहाल ये तो शुरुआत है हमारे लड़ाई की, हमें तो और लड़ना है। काफ़ी सालों से हम ये चीज़ों के लिए मांग कर रहे हैं कि हमें एक राइट मिल जाए कि हम एक जो सेम सेक्स मैरिज हो इंडिया में लीगल हो जाए। काफ़ी लड़ाई आगे चलने वाली है, तो बस हमारी शुरुआत है, हम तो और लड़ेंगे इन चीज़ों के लिए। यूएस में भी 50 साल लगे मैरिज लीगल होने में, यूके में भी 47 ईयर्स लगे लीगल होने में, इंडिया में भी टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा। हम भी उसके लिए बहुत प्रयास करेंगे, बहुत मेहनत से आगे बढ़ेंगे, उतने ही लोगों को हम दिलाएंगे। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, लोग अभी फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं करें, समय लगेगा, बट हम लोगों को दिखाएंगे कि हम भी एक यहाँ पे रहने वाले एक
इंसान है, हमारा भी एक दिल है, और जो हमारी भी आवाज़ हम लोगों तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अंकित कि वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये कोर्ट ने भी कहा है। सोशल दृष्टि से हम देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, हम इंडिया के परिदृश्य में यदि इन चीजों को देखें तो मे बी शायद इसको एक्सेप्ट करना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला भी आया है। तो ठीक है, ये आने वाले समय की बात है, लेकिन बाकी लोग भी हैं, उनकी क्या राय है, किस तरह से वो देखते हैं, कितना इस पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मुझे लगता है बहुत सारी बातें इस चर्चा से आज यहाँ पर क्लियर होंगी। बाबा महादेव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। बाबा महादेव जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी चरणों प्रणाम और आप सभी को जय श्री राम करता हुआ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। और समलैंगिक विवाह जो है ये धर्म के प्रतिकूल है, और इससे व्यक्ति तो मन के अनुसार चल के बहुत सारी चीजें करता है। अब देखिए, एक बात यह है कि जो समलैंगिक विवाह है या फिर बड़े बड़े बहुत सारे लोगों के मन के बहुत सारे उड़ान हैं। अब जैसे माइकल जैक्सन था, उसको छोटे बच्चों के साथ ऐसी उसका उस रुचि थी। बहुत सारे लोगों की बड़ी रुचियां हैं, बहुत सारे मन है, मन की उड़ान बहुत है। लेकिन हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अने, मन के मारे मर गए काजी मुल्ला से। तो मन के मते नहीं चलना चाहिए, और इन सब चीजों से बहुत प्रकार की समस्याएं आएंगी। पीछे भी मैंने एक डिबेट में कहा था कि यदि विवाह होता है तो उनके जो चीजें हैं वो किस प्रकार से होंगे, और जो अभी जैसे तलाक लेते हैं या फिर किसी और चीज, प्रॉपर्टी का मैटर है, बच्चों का मैटर है, बहुत नई चीजें प्रारंभ हो जाएंगी। क्योंकि आज के पहले इतिहास में यानी कि शास्त्र ग्रंथों में, हिंदू सनातन संस्कृति में कहीं भी इस प्रकार का कुछ भी पढ़ने को, सुनने को, जानने को नहीं मिलता। लेकिन इस प्रकार का अब ये कलयुग की चीजें हैं, क्योंकि कलयुग में नई नई चीजें अब हो रही हैं जो धर्म के प्रतिकूल हैं और अनेक समस्याओं को जन्म देने वाली हैं। और आज मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और मोदी सरकार जी से यही कि संसद में भी इस चीज को कभी न मान्यता मिले। क्योंकि अभी पीछे कहा गया है इस प्रकार से और भी चीजें हैं, सिर्फ ये नहीं है कि व्यक्ति कहता है कि भाई हमारी उपेक्षा ना हो, हमारा अपमान ना हो, लेकिन उसके पश्चात और भी चीजें हैं जो समाज में भी कही नहीं जा सकती। अभद्र भाषाओं का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन ऐसी भी चीजें हैं जो मतलब लोगों की इच्छाएं हैं कि वह भी हो। तो कहने का तात्पर्य है कि इन चीजों को रोकने से, और मन को ईश्वर और अध्यात्म कहता है यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम स्थिरम ततः ततो नियम्य तदात्मन्य वशन्य। जहां जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिन जिन विषयों विकारों में तुम्हारा यह चंचल मन जाता है वहां से वापस लाकर ईश्वर में लगाओ, यही सुख का और शांति का मार्ग है। अन्यथा यह भी करके व्यक्ति सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। थोड़े समय के लिए मन की उड़ान व्यक्ति को क्षणिक सुख देता है, संसारिक सुख देता है, लेकिन अंतोगत्वा उससे समस्याएं उपजती हैं। इसलिए मन का निग्रह करके ईश्वर में लगाया है, भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। और जो समाज में पहले नियम है उसी को निभा लें, उसी में हम सबको सुविधा और सदाचार की व्यवस्था रखें, और खुद के लिए भी, और उसमें हम समाज को बेहतर बनाए, यही अच्छा है। जय श्री राम। ठीक है, बिल्कुल। प्रमोद जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और बहुत सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया गया है, इसके बाद भी ये कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार चाहे और संसद में चाहे तो इस पर कानून बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। ये भी कहा गया है कि इसको करने के लिए बहुत सारे कानून जो हैं उनमें संशोधन भी देखना होगा। तो ये इतनी जल्दी तो मुझे नहीं लगता कि इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन यदि सब लोग इसका स्वागत ही कर देते हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद ने भी इस फैसले का स्वागत किया, आरएसएस ने स्वागत किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है जो भी डिसीजन है। लेकिन अभी हमारे साथ इस चर्चा में अंकित जुड़े हैं। अंकित के नजरिए से यदि देखा, समझा और सुना जाए तो उन्हें लगता है ये लड़ाई उनकी जारी रहेगी। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर भी बहुत वक्त लगा, उन्हें उम्मीद है कि इंडिया में होगा। इन केस कभी भी फ्यूचर में ये तमाम चीजें नहीं होती हैं तो इनके लिए फिर क्या? एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि इनकी उपेक्षा ना हो, भेदभाव नहीं हो, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हमें जीने का अधिकार हमारा भी है, तो फिर इनके लिए क्या? देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो समलैंगिक के बेसिस पर है
बहुत ही सराहनीय और समालोचित जो है ऑर्डर दिए हैं। और उन्होंने, आप देखेंगे 3/2 का वर्डिक्ट आया है, जिसमें कि जो जजेज ने पूरी सहानुभूति रखे हैं समलैंगिक के। और यही नहीं, हमारे यदि भारतीय संस्कृति को आप देखेंगे, जो सनातन संस्कृति है, उसमें आज से नहीं, बहुत सनातन समय से, आदिकाल से हमारे यहाँ समलैंगिक को विशेष दर्जा दिया गया। और समलैंगिक का मतलब ही होता है, यदि ट्रांसजेंडर का मतलब आप समझिएगा तो वो होता है जो जेंडर से ऊपर है, जो पार है, जो जेंडर जो भी आप करते हैं सिंगुलर या प्लूरल, उससे अलग है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में पहले जो संस्कृत जो शब्द था उसमें साफ 3 जेंडर था। एक था स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा था नपुंसक लिंग। और नपुंसक को हमारे यहाँ विशेष मर्यादा, विशेष इज्जत दी जाती थी, उनको सम्मान दिया जाता है। मैं आपको आदिकाल की बात बताता हूं। महाभारत काल में जब शिखंडी बीच में आए थे भीष्म पितामह के सामने, तो उन्होंने अपना शस्त्र को डाल दिए थे, उन्होंने शस्त्र उठाए नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये विशेष दर्जा है। उनके सम्मान में उन्होंने कहा कि भले हमारी जान चले जाएगी लेकिन हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो हमारी संस्कृति इस तरह की है। हमारी संस्कृति में जो ट्रांसजेंडर को है विशेष महत्व दिया जाता है। और यही काल है, कोई भी शुभ कार्य होता है उसमें आप देखते हैं ट्रांसजेंडर को उसमें स्वागत किया जाता है और विशेष उनको जो है वो इज्जत दी जाती है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज सेंट्रल गवर्नमेंट को यही कहे हैं कि आप जो विशेष जितनी भी सुविधाएं हैं जो और लोगों को मिलता है, उससे भी ज्यादा आप रिजर्वेशन कर करके आप दीजिए, सो दैट कि उनको समाज से अलग महसूस ना हो। उनको ये समाज में यदि कहीं 1-8% इस तरह से लगता है कि ट्रांसजेंडर को ये सुविधाएं नहीं है, तो आप इस तरह का यदि अपनी कानून में परिवर्तन करके आप दे दीजिए। लेकिन आप एक चीज, जो एक इशू जो है जो विवाह का है, जो आपने जितने भी पता है कि कई ऐसे जो हमारे पाश्चात्य देश हैं वहां पे इन्होंने मान्यता दिया है। अब सवाल है कि वहां तो केवल स्त्रीलिंग और सिंगुलर और प्लूरल है, थर्ड जेंडर वहां है ही नहीं है। फिर भी वहां का संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। हमारी संस्कृति में कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने समाज को, हम अपने परिवार को किसी तरह का प्रदूषित करें। देखिए, विवाह एक जो संबंध है वो फिजिकल पे होता है, बायोलॉजिकल है। ये बायोलॉजिकल यदि आपको किसी कारणवश से, भगवान के कारण जो है इस तरह से नहीं हुआ, तो ठीक है, उसका एक सब्स्टिट्यूट है। इसमें आपको लिव एंड रिलेशन, आप देखेंगे कि मूलतः आप यदि दिल्ली में है, एनसीआर में है, तो ट्रांसजेंडर जो है एक ग्रुप में एक जगह रहते हैं, वो समलैंगिक रहते हैं, वो एक तरफ जो है लिव एंड रिलेशन में रहते हैं। तो लिव एंड रिलेशन, लेकिन जो काम आप नहीं कर सकते हैं फिजिकली, यदि आप फिट नहीं हैं और इस तरह के उस फिजिकली को आप गलत उपयोग करेंगे, तो मैं समझता हूं कि समाज इसको इजाजत नहीं देती है। क्योंकि किसी भी धर्म और संस्कृति में सबसे पहला कर्तव्य होता है कि उस समाज को सुचारू रूप से हम कैसे चलाएं। हमारा संविधान भी यही कहता है कि हम अपने देश को सुचारू रूप से चलाएं। और सुचारू रूप, मैं समझता हूं कि विवाह को यदि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इजाजत दे दी, तो निश्चित रूप से हमारे समाज में विसंगतियां पैदा होता है। तो मैं ये समझता हूं कि आज जो न्यायालय का जो फैसला आया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो बिल्कुल सर्वोचित है। और जहां तक वैश्विक का रह जाता है, पाश्चात्य देशों का है, तो पाश्चात्य देशों में किसी तरह का सभ्यता के नाम पे वहां जीरो है, वहां किसी तरह का सभ्यता नहीं है। वहां एक पर्पस होता है, वो इकोनॉमिक कंट्री होता है। हमारा कंट्री इकोनॉमिक के बेस पे नहीं है, हमारा जो देश है वो कैरेक्टर के बेस पे है। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए हमारे यहाँ कैरेक्टर को जो है सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। और हम अपने समाज में किसी तरह का जो वैचारिक और कैरेक्टर के नाम पे या किसी तरह का विदूषित मतलब हो, वहां प्रदूषित हो या किसी तरह का विसंगतियां हो, इसके लिए ना तो हमारी संविधान इजाजत देती है। और मैं समझता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें काफी सचेत है, तो सचेत होने के नाते इस तरह का कहीं कुरीतियां पैदा होने नहीं देगी। देखिए, आज ट्रांसजेंडर की संख्या करीब पूरे हिंदुस्तान में करीब 50 लाख लोगों का है। और ये विभिन्न जितने भी आपको शहरी में
ये आपको गांव में कम पाए जाते हैं, क्योंकि जो गांव में होते भी हैं वो शहर की तरफ बढ़ते हैं। और आज देखिएगा जो ट्रांसजेंडर का जो यूनिटी है या उनकी इकोनॉमिक है वो बहुत ही सुदृढ़ है, बाकी लोगों से बहुत सुदृढ़ है। रह गई बात अब एक बात के लिए होता है जो उनको नहीं है, जो उनकी है वो देखिए प्रकृति है। मान लेते हैं अपोज, क्या सपोज कि किसी को भगवान ने एक कमियां दे दी है, अब उस कमियां को देखिए प्रकृति पूरा कर सकता है या हमारा समाज भरसक प्रयास करेगा उसको करने के लिए। आज उनको लिव एंड रिलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। उनकी जितनी भी और हैं, जैसे आप इंश्योरेंस का लेते हैं, मेडिकल का सुविधाएं होता है, फाइनेंस का होता है, जो कह रहे थे बैंक के अकाउंट वगैरह खोलने में, वहां पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इवन आपका जो यहां तक दे दिया है कि यदि आपका साधन हो रहा है एडॉप्शन के लिए, यदि आपका संभव है कि कोई स्त्री है वो पुरुष में कन्वर्जन करना चाहते हैं और मेडिकली वो फिट है, मेडिकल में वहां पर यदि सुविधा है तो मेडिकली आप कन्वर्जन कर करके फिर आप कर सकते हैं। देखिए समाज की तरफ से किसी तरह का कोई प्रतिरोध नहीं है। आप यदि फिजिकली फिट हैं, क्योंकि शादी के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है फिजिकली फिट होना। देखिए हमारे पास केस आया है एक दो जो समलैंगिक है, और बाद में देखिए शुरू में आदमियों ने डिस्क्लोज नहीं किया कि हम हैं, और शादी के पश्चात उनका संबंध विच्छेद हो गया। आज विभिन्न तरह का केसेस जो है उत्पन्न हो रहा है कि वो फिजिकली नहीं है। अब सवाल है कि फिजिकली नहीं है तो आप दूसरे को तो जिंदगी को आप खराब कर रहे हैं ना। तो आप अपनी, चलिए प्रकृति आपका था, लेकिन दूसरे का तो प्राकृतिक रूप से खराब नहीं था, आप दूसरे की भी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। तो आज दूसरे वो कोर्ट कचहरी में धक्के खा रहे हैं। इस तरह की जो विसंगतियां हैं, इस तरह का जो एक वातावरण हमारे समाज में उत्पन्न जो खराब होगा और हमारे समाज जो है नीचे की ओर बढ़ेगा, उसको रोकने का काम आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। और मैं समझता हूं भारत सरकार भी इसके लिए बहुत प्रशंसनीय है ना, कि अपनी बातों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहुत ही सुदृढ़ ढंग से रखे और संस्कृति को बचाने के लिए करें। हमारे पाश्चात्य देश कोशिश करते हैं कि हमारे संस्कृति पर कुठाराघात करें। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो है ताकत है ये कि हमारी संस्कृति सबसे सर्वोत्तम है, लेकिन हमारे जो आज सर्वोच्च न्यायालय ने ये साबित कर दिया कि हम पाश्चात्य देशों के सामने झुके नहीं। ठीक है प्रमोद जी, चलिए वापस आएंगे। मीना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है आज की ये जो चर्चा है बेहद महत्वपूर्ण भी है, गंभीर भी है, और निश्चित तौर पर कुछ ऐसी बातें निकल कर आएंगी जिससे बहुत एक चीज़ लगभग क्लियर हो जाएगी कि हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे इन लोगों के लिए भी सोचना है और कैसे चीज़ों को आगे किया जा सकता है। क्योंकि वाकई में एक वर्ग है जिसे यदि ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है या हमारा आगे कुछ नहीं है, तो उनके लिए मुझे लगता है प्रमोद जी ने बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। लेकिन फिर भी मीना जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुझे लगता है समाज से जुड़ी हुई बहुत चीज़ों को जानती हैं, समझती हैं, सुनती हैं। हम ऐसे वर्ग में भी कई बार चीज़ों को देखते सुनते हैं। मुझे नहीं लगता, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि इस वर्ग के साथ कोई ऐसा बहुत बड़ा भेदभाव है। बात सिर्फ और सिर्फ आ रही है विवाह की। विवाह को लेकर जो फैसला आया है या इस चीज को एज ए मैरिज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक रीजन आप क्या मान रही हैं? शुक्रिया राखी जी। देखिए, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। देखिए राखी जी, बात ये है कि मैं सामाजिक कार्यकर के साथ साथ मनोचिकित्सक भी हूँ, तो मैं काफी परिवारों से मिलती हूँ, काफी लोगों से काफी चीजें समझती हूँ और बहुत करीब से समझती हूँ। देखिए, परिवार जो होता है वो परिवार के अंदर कोई एबनॉर्मल बच्चा होता है तो उसका इफेक्ट परिवार को, सोसाइटी को, समाज को और आगे बहुत सारा हमारे कंट्री तक पहुंचता है कि एक अच्छा नॉर्मल नागरिक बनना बहुत जरूरी है। लेकिन अब बात ये है कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की अभी जो बात हुई थी, मैं उस पे भी थोड़ा बात करना चाहूंगी। मेरी आवाज बहुत इको हो रही है। ठीक है मीना जी, एक बार फिर से देखिए, बात कीजिए। हेलो, अभी ठीक है? जी अभी ठीक। तो यही बात है राखी जी की पाश्चात्य संस्कृति की कुछ चीजें हम अपना सकते हैं, सारी चीजें नहीं अपना सकते।
कि पाश्चात्य संस्कृति में यूएस में अलाउड हुआ है, आगे कंट्री में हुआ है, यहाँ पे भी हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिकली कुछ चीजें नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती है, क्योंकि विवाह जैसा गंभीर, ये संवेदनशील मुद्दा है। विवाह जो चीज है उसमें हमारे सनातन धर्म में संस्कृति के तौर पे कहा जाता है, संस्कार कहा जाता है कि ये एक संस्कार है हमारा, और उसी में हम इस तरह का चीजें नहीं ऐड कर सकते हैं। जैसे कि प्रमोद जी ने कहा, मैं इसकी साथ बात से पूरी सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इनको हमारे धर्म से, हमारे इतिहास से हमने बहुत मान सम्मान दिया है। हाँ, ये जो इनकी मांगे हैं, जो इनके अंदर हमारा और इनके साथ जो डिस्टेंस है वो खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए वो उठाना चाहिए। और मैं समझती हूँ शायद ये हम ही लोगों से उठाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ओर से इनको कहीं हर्ट हुए हैं, कहीं हमारे बिहेवियर से, कहीं हमारी लैंग्वेज से। तो ये जो भेदभाव वाली जो बातें हो जाती है वो हमें खत्म करनी चाहिए। अपना के हम जैसे ही नॉर्मल लोगों की तरह उनको अगर हम डील करें, उनको अपने पास रखें, हमारे साथ रखें, हर चीजों में उनको आगे लाएं, तो फिर मैं समझती हूँ कि इनको हमारी भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर इतना एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनको भी ये हमारी चीजों का एप्रिसिएट करना चाहिए। क्योंकि मैंने आगे भी देखा और काफी लोगों से बात हुआ तो उन लोगों का जो रोष है वो हमको और नॉर्मल लोगों से वर्सेस समझते हैं, मतलब अलग ही समझते हैं। तो ये जो चीज हो रही है मेरे हिसाब से उसकी वो दूरी जो है, डिस्टेंस है, वो खत्म करना पड़ेगा। वो भी हमारे साथ कहीं रेस्टोरेंट में आके बैठ के खा सकते हैं या कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए। जो बैंकिंग का काम है वो भी होना चाहिए। लिविंग में भी रहने की प्रावधान है, जो लिविंग में भी वो लोग रह सकते हैं, लेकिन विवाह जैसी संस्था को उनको टच नहीं करना चाहिए। ठीक है अंकित, मुझे लगता है तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई है और फिलहाल इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि जहां पे सिर्फ मैरिज को लेकर कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज ये भी है कि यदि सारे राइट्स मिलते हैं बिना किसी भेदभाव के, फिर इसे विवाह तक ले जाने की कहाँ पे जरूरत है या किस तरह से आप लोग इसको देख रहे हैं एज ए मैरिज, ये मुझे लगता है बेहतर जवाब आप ही दे पाएंगे। अगर मैरिज का अगर कंसेप्ट देखा जाए वैसे तो आज तक हमें जहाँ तक पता चलता है मैरिज इज़ लाइक समथिंग जो दो दिलों को मिलाया जाता है, जो एक नया परिवार बनाया जाता है, उसे हम मैरिज कहते हैं। आजकल लोगों ने मोस्ट ऑफ दी लड़का और लड़की की शादी यही तक मैरिज आज लोगों तक सीमित बन चुकी है, बट एक्चुअली वो ना हो कि मुझे लगता है मैरिज एक दो दिलों का है, दो प्यार करने वालों को एक मिलाना है या फिर दो दिलों को एक मिलाना है। तो हम यही चाहते हैं, अगर हम गलत नहीं है, अगर हमारा प्यार सही है तो फिर हम शादी क्यों ना करें, फिर हम एक क्यों ना हो सके। फिर अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं रह सकते तो हमारे प्यार करने का क्या फ़ायदा फिर इस दुनिया में। यही है ना, जैसे आदमी और एक औरत रहती है बिना भेदभाव के, आज समाज में वो चलते हैं। अगर हम साथ में चल पाएंगे तो क्या वैसी सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कर पाएगी आगे भी? वो तो हमें वैसे ही बोलते हैं, हिजड़े बोलेंगे, कोई किन्नर बोलेगा, कोई छक्का बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलते हैं। जब भी मैं भी स्कूल में जब पढ़ता हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों के हमारे फेमिनिन बिहेवियर्स की वजह से हमें बहुत ट्रोल किया जाता है। बहुत सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। क्या ये सोसाइटी फिर तब एक्सेप्ट नहीं कर रही है? मैं यही रहेगा हमेशा सवाल मेरा सोसाइटी से कि जैसे नॉर्मलाइजिंग बिहेवियर में एक लड़का और एक लड़की शादी करते हैं, उनको एक मौलिक अधिकार माना जाता है, उनको एक प्यार, एक जो जोड़ी ऊपर से बन के आती है जो हम बोलते हैं, तो क्या हमारी भी जोड़ी तो भगवान नहीं बनाएगी ना? फिर हम एक क्यों नहीं हो सकते? शादी एक ऐसा बंधन है ना जहाँ से हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, एक बहुत पवित्र चीज़ मानी जाती है। फिर वो अगर हम सच्चा प्यार हमारा सच्चा, फिर वो पवित्र बंधन में हम क्यों नहीं बन सकते फिर? ठीक है अंकित, जितना मैं आपकी बात को समझ रही हूँ यहाँ पर, लेकिन एक चीज और है, दो लोगों का एक साथ रहना, उसके बाद आपके साथ साथ आपका फ्यूचर, और मुझे लगता है आज के पूरे इस फैसले में बच्चा अडॉप्ट को लेकर भी बहुत सारी चीजें आई हैं, लेकिन उस दृष्टि से भी आप समझिएगा कि तीसरा व्यक्ति जो आ रहा है या उसे जिस तरह से भी अडॉप्शन हो या व्हाटएवर जो भी है,
उसके लिए फिर उसकी भी तो लाइफ है आगे, बहुत सारी देखो चीजों को रखना पड़ेगा यहाँ पर, उसके बाद ये चीजें होंगी। मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत रूप से कोई चाहता है कि ये वर्ग हर्ट हो या इन्हें अधिकार नहीं है। अभी जैसा कि प्रमोद जी भी कह रहे थे, अभी मीना जी ने भी कहा कि बिल्कुल सारे राइट्स हैं, आप लोग भी आम लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहिए, आप उठिए बैठिए मेल मिलाप करिए, कोई ऐसा भेदभाव वाली चीज है ही नहीं। लेकिन एज ए मैरिज इस चीज को शायद वो मान्यता नहीं है जो इंडिया में या एक सनातन धर्म में है। सनातन धर्म की अगर बात की जाए तो मोहिनी अवतार भी रहा है, भ्रिनाला का भी अवतार रहा है, फिर हम क्या उनकी पूजा नहीं करते? उनको तो जो मोहिनी अवतार रहा है उनकी तो हम पूजा ही करते हैं ना। जो अर्धनारीश्वर जो बोला जाता है महादेव को, क्या हम उनके वंश नहीं है? जो ना पुरुष है ना स्त्री है, जो अर्धनारीश्वर है, क्या हम वो नहीं है? जो हम एक पुरुष का भी है भाव जानते, एक महिला के भी भाव जानते, कि हम वो अर्धनारीश्वर नहीं है? अगर संस्कृति अगर हमारी अर्धनारीश्वर को अगर पूछती है तो क्या फिर हमको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है संस्कृति? फिर संस्कृति ने तो फिर हमारा जो धर्म था उसने जो कुछ दलित समुदाय था उसको भी धुक्कारा था ना, फिर उनको भी तो एक्सेप्ट नहीं किया था समाज ने, उनको भी लड़ाई लड़नी पड़ी तब जाके वो एक्सेप्ट किया। उनके हाथ से तो पानी भी नहीं पीते थे। फिर आज वही हमारी लड़ाई है, हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करी, हम भी उसी के लिए लड़ रहे हैं। और रही बात बच्चा अडॉप्शन की, तो जो जनसंख्या लोग बोलते अगर बोल रहे थे, बहुत लोग देखा है मैंने लोगों का व्यूज़, कि अगर सेम सेक्स मैरिज अगर लीगल हो जाए तो फिर हमारी पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वही तो हमसे संभल नहीं रही है। 135 करोड़ हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, वो कहाँ से संभली है? आधे से ज़्यादा लोग भूखे पड़े हैं, कितने सारे बच्चे अनाथ आश्रम में। फिर हम तो वैसे तो अच्छा काम कर रहे हैं, उन बच्चों को हम बढ़ा रहे, एक अच्छा परिवार देना चाहते हैं, उनको पढ़ाना चाहते हैं, हम अपने साथ रखना चाहते हैं, उनको एक माता पिता के प्यार देना चाहते हैं। फिर इसमें क्या गलत है अगर उनको एज अ माता पिता मदर फादर अगर उनको ट्रीट करना चाहते हैं तो? ठीक है बाबा महादेव जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर अंकित की बात को आप शायद सुन रहे थे और बेहतर जवाब दे पाएंगे। अर्धनारीश्वर की भी उन्होंने यहाँ पे बात कर दी, उन्होंने अपनी जो व्यथा है वो भी कह दिया। उन्होंने कहा यदि लोग ये सोचते हैं कि हम समलैंगिक होकर यदि विवाह करते हैं तो आगे एज ए चाइल्ड हम कभी भी कोई बच्चा यदि करना है तो वो उस पॉपुलेशन में हम तो फिर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज की वर्तमान स्थिति को देखें तो हम तो अडॉप्ट करके उस बच्चे का फ्यूचर बनाएंगे, उन्हें माँ बाप का प्यार देंगे। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिसको बहुत गंभीरता से सुनना और समझना मुझे पड़ रहा है। मुझे लग रहा है बेहतर आप इसका अभी जवाब दे पाएंगे। पहली बात ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभी कह रहे थे ट्रांसजेंडर यानी किन्नर के लिए, और अभी अंकित भी मतलब बृहन्ला और महाभारत के एक पात्र जो है शिखंडी के बारे में वार्तालाप वकील साहब कर रहे थे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये खुद अपनी बात को काट रहे हैं, क्योंकि अर्धनारी नागेश्वर का मतलब ये नहीं है, या बृहन्ला या जो है शिखंडी का मतलब ये नहीं है। इन्होंने किसी से शादी कभी नहीं की, ना ही इनकी कभी विवाह हुआ। या बृहन्ला का कहीं विवाह हुआ हो, शिखंडी का कहीं विवाह हुआ हो, या किन्नर रामचरितमानस में जो है किन्नर समाज के बारे में जब सबरी ने कहा कि मैं तो अधम ते अधम अधम अति नारी, तब भगवान श्री राम ने कहा पुरुष नपुंसक नार वा जीव चराचर कोई सर भाव मोहे भजे मोहे परम प्रिय सोई। ये जो किन्नर समाज है, किन्नर पहले बात अब थोड़ा सा एक मर्यादित भाषा में समझ लें, विकसित जो यौन जो है पार्ट है, जो प्राइवेट पार्ट है, उसको किन्नर कहते हैं, कि जिनके प्राइवेट पार्ट पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते और जो इस योग्य नहीं होते कि वो बालक बच्चा जन्म दे सके या इस प्रकार से। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि समलैंगिक एक अलग चीज है, किन्नर एक अलग चीज है। और हमारे ये अभी जो व्याख्या थी, बिल्कुल मैं ये गलत व्याख्या थी, इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि हमारे इतिहास में कहीं भी समलैंगिकता बिल्कुल नहीं है, कहीं किसी शास्त्र में नाम निशान नहीं। किन्नर है और किन्नर का कहीं कहीं जो है, लेकिन किन्नर में उनका सम्मान है, भगवान का भजन करें और उनको इस आयोग बनाया गया है। दूसरी बात, नेचर भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि नेचर में जब हमारे वहाँ विवाह की 7 प्रकार की पद्धतियां, उसमें ब्रह्म विवाह जो मतलब लड़की को लक्ष्मी और लड़के को विष्णु के रूप में जाना जाता है, और जब दोनों का संबंध होता है तो बालक जन्म लेता है। अब इन्होंने कहा कि हम बच्चे को जन्म देते हैं, हिंदू तो पहले ही हम दो हमारे दो और हम दो हमारे एक होता चला जा रहा है। आज स्थिति इतने सारे लोग जो है बच्चा पैदा करने के लिए सेंटरों पे लगे हुए हैं तो उनके बालक नहीं हो रहे हैं। हाँ,
ये मुस्लिम समुदाय से बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो अलग बात है, उनका हिसाब किताब अलग है, लेकिन हिंदू समाज के तो बच्चे नहीं पहले ही ये हो रहे हैं, बहुत सारी जनसंख्या घटती जा रही है, अभी ये हो रहा है। तो इसलिए दूसरी बात ये, हमारे शास्त्रों में कहा गया है 3 चीजें, जो सौतेली माँ और एडाप्टेड जो सन है और लव मैरिज, ये तीनों 95% फेल हो जाते हैं, क्योंकि इनको पारिवारिक सपोर्ट नहीं होता और संस्कारों का बहुत बड़ा इनके अंदर अंतर होता है। कभी इसके आप विशेष अध्ययन करके जान पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में इसके बारे में एक बात बहुत सुंदर कहा गया है 16वें अध्याय में, यह सात विधिम उत्सृज वर्तते कामकार्थ ना सा सिद्धिं अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गति। जो शास्त्रों के विरुद्ध मन माना आचरण करता है, ना तो सुख ना शांति ना परलोक में गति की प्राप्ति होती है। कहीं भी किसी भी शास्त्र ग्रंथ में ब्रह्म विवाह, जो 7 प्रकार के विवाह हैं, राक्षस विवाह है, प्रेत विवाह है, तमाम प्रकार के विवाह हैं, और इन किसी भी विवाह में कहीं भी इस प्रकार के समलैंगिक विवाह को कहीं कोई नामो निशान ही नहीं है, चर्चा तक नहीं है। और विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां बिल्कुल इसकी मान्यता नहीं है और अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए ये एक तरह का विशेष प्रकार का एक विक्षिप्तता है और एक प्रतिकूलता है नेचर के, और जिससे हमारा समाज एक गलत दिशा की ओर जाएगा। लिहाजा अध्यात्म की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है, और इस अध्यात्म के द्वारा ही इस प्रकार की समस्याएं सुधर सकती हैं। अन्यथा समाज में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, और इस प्रकार से इस सही व्याख्या को करें। जैसे अभी कह रहे थे कि मैं बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्ट तो पहले ही लोग लाइन में लगे हैं अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन बच्चे आएंगे कहाँ से? समलैंगिकता से तो बच्चे आएंगे नहीं, तो बच्चे तो आएंगे नेचर से। एक लड़की हो, एक लड़के का विवाह हो, तभी बालकों की उत्पत्ति हो, और इस प्रकार से हम समलैंगिकता को, तो हमारा समाज ही खत्म होता चला जाएगा। क्योंकि सब लोग समलैंगिक होंगे तो इस तरह से समाज में एक नई रीत चल पाएगी, तो फिर जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी वो खत्म हो जाएगी और सारा विश्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए नेचर के खिलाफ ना चले, नेचर के साथ चले, नेचर के अनुकूल हो, और तभी हमारा देश, विश्व, राष्ट्र और हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय हो पाएगा। मैं इतना कहना चाहूँगा। ठीक है, अच्छा, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, प्रमोद जी आपके पास आऊंगी, लेकिन कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण कि उस पर भी हमें लगता है नज़र यदि डाली जाए तो कुछ देश ऐसे हैं, करीब 34 देश ऐसे हैं जहां पर ये तमाम चीज़ें हैं, एक्सेप्टेबल हुई हैं। 22 करीब ऐसे हैं जिनको कानूनी मान्यता भी मिली है। बहुत सारे स्टेट्स हैं, अभी हमारी टीवी स्क्रीन पर हमने उन स्टेट्स के नाम भी दिखाए थे, और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगी हमारी जो टेक्निकल टीम है दोबारा से उन तमाम चीज़ों को दिखाए, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एक पता होना चाहिए। लेकिन हम इंडिया में इस चीज़ को कैसे लाएंगे? मुझे लगता है प्रमोद जी, जिन कंट्रीज़ की बात होती है, ठीक है, वैसे तो एक कानून के रूप से देखें तो अनुमति नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हम कुछ कंट्रीज़ की बात करें तो उनको देखकर शायद ये एक उम्मीद बंधी है इस वर्ग में, उनको लग रहा है कि इंडिया में भी हो जाए। ईरान है, सोमालिया, उत्तरी नाइजीरिया, कतर, मॉरिटानिया, देश के 34 देशों में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता है, और इसके अलावा 22 देश ऐसे हैं जहां कानून बनकर इसको स्वीकृति भी मिली है। तो ये वो बाहर की कंट्रीज हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज की यदि बात की जाए, भारत में सेम सेक्स को लेकर यदि बात की जाए तो निश्चित तौर पर एक अपराध है, आप बहुत बेहतर जानते होंगे, लेकिन एक उम्मीद शायद इनकी जागी है। जैसा कि अंकित ने शुरुआत में कहा था कि जो दूसरी कंट्रीज में है, हम उम्मीद करते हैं इंडिया में ये तमाम चीजें हो जाएंगी। देखिए मैडम, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो लॉ है, किसी भी देश में उसी के हिसाब से जो है चलता है कानून। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब 10 दिन यहाँ पे डिबेट हुआ, काफी आर्गुमेंट हुआ, तो हर पहलू पर आर्गुमेंट हुआ। खास करके जो हमारे भारतीय संविधान में जो प्रदत्त अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, ये चारों जो ये जो दिखा रहा है कि जो इक्वलिटी, जो राइट के बारे में होता है, जो फंडामेंटल राइट है, उसके बारे में काफी विस्तार रूप से वहां पे आर्गुमेंट हुआ है, और इसकी जो हर पहलू जो एनालिसिस किया गया था, हर पहलू को वहां रखा गया, और लास्ट में जो वर्डिक्ट आया है वो इसी मानदंड को देखते हुए किया गया है कि भारत में जो संस्कृति के हिसाब से जो कानून बना है, और ये प्रैक्टिकल रूप से ये संभव नहीं है। देखिए, जो पाश्चात्य देश, जितने भी देश बताए कि जहां समलैंगिक का ये दिया हुआ है, वहां पे पर्पस ये नहीं है
कि वहां पे जो है वहां जो एक जो पर्पस होता है वो इंजॉयमेंट का होता है। हमारे यहाँ जो होता है एक समाज का क्रिएशन के लिए हुआ है। आप देखेंगे कि यदि सनातन धर्म जो बना हुआ है उसका पर्पस केवल है वेलफेयर ऑफ द पीपल। हम जो है एक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, तीनों रूप में हम उसका उत्थान चाहते हैं। उसी का नाम जो है उस सनातन संस्कृति है। तो ये उसी संस्कृति के हिसाब से हमारा संविधान बना हुआ है और उस पे हम चलते हैं। तो ये जो अभी कह रहे थे अंकित जी कि हमें ये नहीं मिला है, हम बच्चे पाल सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। देखिए ये जो मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारी जो है बेबुनियाद बात है। आप एक कल्पना कीजिए कि यदि कोई स्त्री है और स्त्री दोनों शादी कर करके वो बच्चा कैसे पैदा करेंगे। निश्चित रूप से वहां पे समाज में कहीं ना कहीं विदुषिता पैदा होगा, कहीं ना कहीं एक अराजकता जैसा माहौल पैदा होगा। आज देखिए मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था दूसरे चैनल पे, तो उनमें कई आज ट्रांसजेंडर ऐसे आते हैं कि उनमें क्या है कि शरीर जो है, बाहरी शरीर जो वो मर्द के रूप में दिखाया गया है और आंतरिक शरीर जो है स्त्री के रूप में दिखाया गया है, और वो कहते हैं कि हम मर्द का टॉयलेट करेंगे। सिमिलरली जो है वाइस वर्सा दूसरे साइड में होता है कि वो कहते हैं कि हम वुमेन्स का जो है टॉयलेट यूज करेंगे। तो इस तरह का एक जिदपन रखना, एक तरह का रिजिडिटी रखना कि नहीं तो हम तो यही करेंगे। सवाल यह है कि किसी कारणवश से आप में वो कैपेसिटी नहीं है। सपोज कीजिए कि हम योग्यता नहीं रखते हैं, हम 4th क्लास पास हैं और हम कहेंगे कि नहीं जी हम तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ये नहीं हो सकता है ना, उसके लिए आप योग्यता है। ये जो है जो उन्होंने तर्क दे रहे थे कि केवल क्या प्यार करना हमारा नहीं है, दिल एक मिल जाता है तो हम शादी करते हैं। देखिए शादी से दिल का कोई संबंध नहीं है। और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि शादी फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपका फंडामेंटल राइट है। शादी का जो एक पर्पस होता है कि समाज को एक क्रिएशन देना, एक समाज को बनाना, और दूसरा होता है एक परिवार को बनाना, एक अच्छा आप जनरेशन आप दे रहे हैं। सवाल है कि आपको यदि शादी, जो ट्रांसजेंडर को यदि शादी का दे दिया जाता है तो ना तो समाज का विकास होगा ना परिवार का विकास होगा। वहां पर जो एक विसंगतियां जो है समाज के अंदर में पैदा होगा। दूसरा क्या होगा कि वो जो है वो दोनों तरफ से जो है यूज करेंगे। जैसे अभी बताया कि बहुत सारे कानून हैं, जैसे अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है। अब वहां पे यदि कोई केसेस मुकदमा आता है, अब वहां पर कंफ्लिक्ट हो जाएगा कानून के समक्ष में। एक तरह समझिए कानून पैरालाइसिस हो जाएगा कि यदि उसमें से दोनों का दोनों कहेगा कि हमको मेंटेनेंस दो, दोनों का दोनों कहेगा कि जी हमारे पास डॉरी का केस करो आप इसमें। तो जब तक आप डिफाइन नहीं करते हैं उस चीज को कि आप ही हैं, सी कौन है, तो देखिए कई देशों में बहुत कुछ की मान्यता है, उनकी वो कल्चरल बहुत स्ट्रांग नहीं है। पूरे विश्व में एक हिंदुस्तान ही एक ऐसा कंट्री है जो कल्चरल रूप से बहुत स्ट्रांग है और वो हमेशा अपने मर्यादा में रह करके अपनी संस्कृति को बचाना चाहता है। हमारा जो संस्कृति कहता है कि हम परिवार का कल्याण भी चाहते हैं, अपनी भी कल्याण चाहते हैं, समाज का भी कल्याण चाहते हैं और वसुधैव कुटुंबकम भी रखते हैं। पूरे विश्व को भी हम अपना कल्याण चाहते हैं। हमारे एक एक चीज में, हर चीज में जो है कल्याण शब्द जुड़ा हुआ है। ये यदि शादी का ये हो जाता तो इसमें कहीं कल्याण नहीं होता है। आप देखेंगे यूनिट से लेकर के जो टॉप एंड लो लेवल का है, दोनों लेवल में यहाँ कहीं ना कहीं विसंगतियां पैदा होगा और इसकी संख्या फिर जो है बहुत मतलब जो मनमानी ढंग से बढ़ेगा और यह हमारा समाज जो है वो बिखर जाएगा। ये जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जो आया था, ये कहीं ना कहीं पाश्चात्य देशों का ही प्रभाव था, वहां दबाव था कि आप इस तरह का लॉ बनाइए जिससे हमारा संस्कृति विखंडित हो। देखिए ऐसा नहीं होता है कि जब आप तरक्की करते हैं तो उस पर आघात और प्रतिघात करने के लिए केवल हमारे समाज के ही लोग नहीं होते हैं। समाज में बहुत सारे दबाव जो है बाहरी भी दिया जाता है कि आपकी जड़ को, आपकी मानसिकता को, आपकी शारीरिक को किस तरह से हम नष्ट करें। ये उसका एक पैटर्न था। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक उदाहरण पेश किए हैं, जो आज एक जो सर्वमान्य है, उन्होंने ये उदाहरण दिए कि ये किसी पाश्चात्य देश के दबाव में आकर करके नहीं आएगा।
इसकी अपनी अपनी स्वच्छंदता है, अपनी सॉवरेनिटी है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही बैलेंस रूप से आज जजमेंट जो आया हुआ है, और उसमें उनके हित को ही, बाकी चीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये दिया गया है कि आप उनकी पूरी सम्मान दीजिए। ये पहले बिल्कुल ठीक बात है, और ये निश्चित तौर पर शुरू से रहा भी है। ठीक है प्रमोद जी, ठीक है। मीना जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें लगभग क्लियर हैं, इसका वेलकम सबने किया है, और जिस तरह से ये फैसला आया है, या एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है संसद से ये हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें आ रही हैं, जो राय मशवरा है, जो प्रतिक्रिया है, मुझे नहीं लग रहा कि अभी इस पर कोई भी चीज़ आने वाले लंबे समय तक सोची भी जाएगी। राखी जी, बिल्कुल सही बात है। सारे फैक्टर्स के ऊपर सोच विचार करके सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है। पाश्चात्य संस्कृति को प्रमोद जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। वही बात को मैं आगे ले जाती हूँ और कहना चाहती हूँ कि हम कितने भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी चीजों को टेक्नोलॉजी वाइज बाहर की कंट्रियों की यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन ऐसी न्यूसेंस जिसे कहते हैं कि जो एंजॉयमेंट के लिए ये कुछ चीजें हो रही है। देखिए, फ्रीडम और स्पेस के नाम पे वैसे ही हमारे युवा बहुत सफर कर रहे हैं। बहुत चीजें ऐसी हो रही है हमारे समाज में कि जिसकी वजह से क्राइम भी डेवलप होता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है, परिवार भी टूटता जा रहा है। ये सब देखते हुए बिल्कुल ही मैं सही मानती हूँ कि जो सारे फैक्टर्स के ऊपर सोच विचार करके ही सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और आगे जाके भी लंबे समय तक मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ ये भारत देश में जो भी धर्म को मानने वाले हैं वो बहुसंख्यक में है, और वो लोग अलाउड नहीं कर सकते, वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इस चीज को। तो बिल्कुल सही बात है राखी जी कि ये चीज नहीं हो सकती है लंबे समय तक। बिल्कुल। अंकित, मुझे सभी लोगों की प्रतिक्रिया सुनने के बाद, या सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके बाद, अभी भी एक उम्मीद संसद सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन देखिए वहाँ से भी किसी चीज़ पे बात होना, किसी चीज़ को लाना, उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाना, वो भी एक डिस्कशन उन लोगों के बीच से ही आएगा जो इस समाज को, इस देश को, यहाँ की संस्कृति को समझ रहे हैं और उसे जी रहे हैं। ऐसे में यदि ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है, फिलहाल जितना मैं समझ पाई हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये इन इंडिया कभी भी इम्प्लीमेंट होगा। ऐसे में फिर नेक्स्ट राह क्या? क्योंकि यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं, आप लोग जो चाह रहे हैं, जैसा सम्मान चाहते हैं, जैसी चीज़ें चाहते हैं। देखिए, ये तो एक बाय नेचुरल एक वो चीज़ है, तो उस पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई हंसी मजाक का पात्र है या किसी ने कभी कोशिश की हो। आप बिल्कुल उसके लिए बोल सकते हैं। तो फिर उसके बाद इस चीज़ को मुझे लगता है थोड़ा समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे बहुत अभी बातें जब चल रही थी डिबेट में, तो हमारे आ रहा था कि समाज कैसे बढ़ेगा, है ना। तो फिर ठीक है, अगर हमें एक्सेप्टेंस अगर नहीं मिलता है तो बताइए फिर हम सोसाइटी में कैसे जिएंगे? फिर हम बिना शादी करके रहे कि अगर लड़की से शादी करते हैं तो उसकी ज़िंदगी ख़राब करें? ठीक है, मैं सोसाइटी से जितने भी डिबेटर्स हैं मैं उनसे पूछता हूँ, अगर आपकी कभी बेटी है तो आपको अगर पता चलता है जो आपके बेटी का जो हस्बैंड है वो समलैंगिक है, तो फिर आप पे क्या बीतेगी? आप उसकी लाइफ तो ख़राब कर रहे हो ना, उस लड़की की। आप उनकी लाइफ कभी बन नहीं पाएगी ना, क्योंकि वो ना वो उससे प्यार करता है ना वो उससे प्यार कर पाएगी कभी लड़की। वैसे भी तो सोसाइटी फिर तो डिक्रिमिनली मतलब ख़राब ही हो रही है ना। फिर उससे बेटर है ना कि हम अपने तरीके से जिए, हम अपने जिससे हम प्यार करते हैं, हमें सोसाइटी उसके साथ जीने का हक दे हमें। मैरिज इज़ नॉट ओनली थिंग, जिससे मैं बोला था कि हमें शादी के साथ साथ तो पूरे अधिकार भी चाहिए जिसके हम कामना करते हैं। शादी तो आज भी होती है, वैसे न्यूज़ मीडिया बहुत बार आती है, शादी वैसे भी चल रही है और आगे भी होगी शादी, बट हमें शादी के साथ साथ आने वाले अधिकार चाहिए। जब कोरोना चल रहा था, कोरोना के टाइम पे जब हम बहुत सारे पार्टनर्स थे अपने पार्टनर के साथ रह रहे थे, फैमिली के बिना अपने पार्टनर के साथ रह रहे थे, उस टाइम पे अगर उसकी इनकेस अगर डेथ हो जाती है तो फिर वो नहीं ले पा रहा था डेथ बॉडी, क्या बोल के हम अगर किसी को हॉस्पिटलाइज करना हो, अगर उसमें हमें दिखाना हो कि आप कौन हो, तो फ्रेंड, एज अ फ्रेंड हम उनको हॉस्पिटलाइज करें, फिर डिसीजन ले रहे हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं हमें उसके लिए हमें शादी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि मेरा पार्टनर है, अगर उसको कभी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा,
इमरजेंसी में उसकी अगर कभी सर्जरी करनी पड़ती है तो वो हॉस्पिटल वाले तो बोलते हैं उसके फैमिली वालों को लेके आओ। हम क्या बनाएंगे उनको कि हमारा पार्टनर है। वो सोसाइटी ने तो अभी तक हमें उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, जो मतलब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया लीगली कि हम उसके पार्टनर हैं। वो तो हमें अधिकार तो शादी से मिलेगा ना। फिर समाज बढ़ना ना बढ़ना पता नहीं, आज इतना समाज बढ़ रहा है। वैसे सनातन धर्म में तो ये भी बोला है कि फिर शादी मत कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, स्टिल समाज बढ़ रहा है आज। फिर समाज तो बढ़ेगा। और जितने किसी महोदय ने कहा था यहाँ पे, मतलब डोंट रिमेम्बर द नेम, कि उन्होंने कहा था कि लंबी लाइन लगी है बच्चों अडॉप्शन के लिए। प्लीज़ आप कभी जाके ऑर्फनेज में चेक कर लीजिए कितने बच्चे अनाथ हैं। ठीक है, ठीक है अंकित। हाँ बाबा महादेव जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय हो गया। जैसे इन्होंने कहा कि हमारी बेटी का विवाह हो और उसका संबंध कहीं समलैंगिक हो तो हम क्या करेंगे भाई। इस तरह से अगर मान लिया बेटी का विवाह हुआ हो और उसका संबंध किसी समलैंगिक व्यक्ति से हो तो उसका समलैंगिक व्यक्ति से विवाह करा दे तो बेटी का जीवन तो फिर भी बर्बाद हुआ ना। तो ये तो समस्या का समाधान नहीं, समस्या को तो और बढ़ाना हुआ। दूसरी बात ये है कि समाज के अंदर अब जैसे मान लिया है, अब इसका आप बोल रहे हैं कि ऐसे क्या हो, इसको आप अपने मन को बदल कर अध्ययन के द्वारा समझाइए। अब एक बात है, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग, अब मैं खुल के कह देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको चाइल्ड सेक्स अब्यूज है, बच्चों से वो संबंध बनाना चाहते हैं। तो क्या कल को 100 लोग उठकर खड़े हो जाएंगे भाई मुझे हमें अपने सेम उम्र का नहीं, हमें बच्चों से ये करना है। तो क्या समाज उसको भी दे, क्योंकि वो भी समाज का एक हिस्सा है। तो वहां पर ऐसी तमाम चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, लोगों के मन में बहुत तरह की समस्याएं हैं। ऐसी चीज के लिए एक ही बात समझाया जाता है कि भैया जो चीज गलत है उसको मन में त्याग कर दो, उचित ठीक है। हाँ समय हो गया मीना जी, हाँ बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए। ठीक है बाबा महादेव जी, एक मिनट। और उसके पश्चात ठीक है बाबा महादेव जी, ठीक है ठीक है। देखिए समय हो गया है पर इम्पोर्टेंट बात इसलिए मीना जी जल्दी से। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए इनकी मांगे जो है वो थोड़ा सोच विचार करेंगे तो बदल जाएगी, क्योंकि ये जो मांगे हैं उसकी जगह को एजुकेशन, बेटर एजुकेशन के बारे में मांगना चाहिए। विवाह की साइड नहीं जाना चाहिए, अच्छी एजुकेशन की हक मांगना चाहिए, अधिकार मांगना चाहिए और अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने की बात करना चाहिए। ये डिमांड होनी चाहिए। अगर उनको पढ़ाई नहीं, शिक्षा नहीं मिल रही है तो शिक्षा की डिमांड करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें विवाह का क्यों लेके बैठे हैं तो वो बिल्कुल इंजेन्युइन डिमांड है जी। ठीक है, देखिए क्योंकि समय की सीमा है, मुझे लगता है अंकित मैं चलते चलते एक ही बात यहाँ पर कहूंगी कि जैसा कि आपने कहा कि आप वेल एजुकेटेड हो और अभी जो बाकी लोग सुझाव दे रहे हैं कि इस दिशा में बात की जानी चाहिए, मुझे लगता है एक मजबूती के साथ और बातों को रखा जाए ना, एक यूनिटी के साथ, तो निश्चित तौर पर होगा। आपके वर्क से आप जैसे लोग जो हैं वो निश्चित तौर पर एक यहाँ से ना यहाँ जा सकते हैं और बिना किसी भेदभाव के। तो मुझे लगता है सिर्फ एक बात हो रही है एक सामाजिक दृष्टि से कि विवाह एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा, लेकिन बाकी जगह सब लोग आपका सम्मान करते हैं। मुझे इस चर्चा से सभी लोगों की प्रतिक्रिया से समझ में आया है। फिर भी आने वाले समय में देखते हैं, जैसा कि आपने कहा आपको अपनी बातें रखनी है, बिल्कुल चलते रहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो समलैंगिक विवाह की बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट से तो ये ना हो गया है, बाकी लोगों की प्रतिक्रिया से भी नहीं लगता कि ये इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। खैर जिस तरीके से LGBTQ एक वर्ग है और यहाँ से यदि चीजें आ रही हैं किसी भी चीज को लेके तो सुनने का, बोलने का उनको पूरा अधिकार है। इसे किस तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, इनको समझने की जरूरत है और आने वाले समय में देखेंगे कि क्या होता है। फिलहाल जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।